अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी अभी मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया, सारा कुछ करके घर का काम वगैरह करके फ़ारिग हो गई। तो फिर मैंने अपना एक सूट सिलन करके डाला बाहर। तो मैंने सोचा आज दोपहर का खाना बनाने के बाद जो है सूट वो करूँगी, अपना सिलाई करूँगी। तो ये है कि अभी मेरा बनाने का इरादा है आलू वाले चावल, क्योंकि चावल काफ़ी दिन हो गए हमने नहीं बनाया, क्योंकि चिकन तो हमने कल भी खाया है, परसों भी खाया है, तो इसलिए मैं उसमें चिकन नहीं डालूँगी। तो आलू वाले जो होते हैं ना चावल, वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा आज वही आलू वाले चावल बना लूँ। तो अरसलान तो अपने बाबा के साथ ही चला गया, उनको कोई काम था, किसी दोस्त से मिलना था, रासल खैमा चले गए। तो मुझे भी उन्होंने कहा, मगर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। तो इसीलिए मैं नहीं गई, बस मैंने घर का काम किया सारा कुछ करके। तो कपड़े भी धोने वाले थे मशीन में, मैंने वो भी डाल दिए थे। तो अब वो भी इनके तकरीबन धुल चुके हैं, वो अभी निकाल के बाहर डालूँगी रस्सियों पे। तो उसके बाद जो है मैं करूँगी वो मसाला वगैरह सारा तैयार करूँगी। तो अभी मैं बनाऊँगी चावल। तो ये है कि फिर उसके बाद जो है मैं अपना सूट करूँगी कटिंग, खाना खाने के बाद। तो कटिंग करके फिर उसको ना मैं सिलाई करूँगी। तो जी अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो मैं निकालती हूँ पहले मशीन से कपड़े, उनको बाहर धूप में डाल देती हूँ। तो उसके बाद जो है मैं खाने बनाने की तैयारी करूँगी। ये सूट है जी जो मैंने अब सिलाई करना है अपना। तो ये मैंने उधर से यानी कि मंगवाया था, शलवार का कपड़ा उधर से मंगवाया था। शर्ट का कपड़ा मैं पहले जब मैं खुद गई थी तब मैं लेके आई थी, तो इसलिए मैंने वाइट 2 शलवारों का कपड़ा मंगवाया था उधर से, और यानी कि ये जो चिकन में है तो एक जो है मैंने ब्लैक मंगवाई थी। तो इसके साथ मैं यानी कि ये वाइट वाली जो है ना ये कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो इसके साथ दुपट्टा भी ऐसे है, क्रेप का दुपट्टा है, यानी कि लेमन कलर में, जैसे ये लाइट लेमन कलर है ना इसका। तो ऐसे ही यानी कि दुपट्टा है इसके साथ। वैसे वाइट दुपट्टा भी है, मगर इसके साथ मैंने वही लेमन कलर वाला जो है ना दुपट्टा वही वो करना है। तो देखूँगी, लेस भी मैंने इसके साथ मंगवाई है वाइट कलर में, तो वही लगाऊंगी। हाँ, इसके साथ वही अच्छी लगेगी, क्योंकि जब ट्राउज़र वाइट बनाना है तो इसके ऊपर लेस भी वाइट ही अच्छी लगेगी। तो बस मैं अभी जा रही हूँ किचन में। तो पहले मैं निकालती हूँ कपड़े, वो मैं बाहर डाल के उसके बाद फिर जो करती हूँ ना, खाना बनाती हूँ, तैयार करती हूँ। तो देखें जी मेरे कपड़े धुल चुके हैं। तो मैं अभी इनको डालूँगी बाहर। क्योंकि पहले सर्फ़ काफ़ी दिन से ख़त्म हुआ पड़ा था, तो अरसलान के बाबा भूल जाते थे, तो कल वो लेके आई हैं। तो इसलिए जो है ना उनकी बनियानें वगैरह जो थी ना, तो वो जो है ख़त्म हुई पड़ी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रोज़ तो उन्होंने बनियान तो पसीने की वजह से गंदी हो जाती है, तो बनियान तो रोज़ ही चेंज करनी होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उनकी बनियानें जो अभी मेरे यानी कि अभी कुछ कपड़े मैंने बचा के रखे हैं, सारे नहीं डाले थे। तो अभी पहले मैं उनकी बनियानें वगैरह निकाल के ना तो वो डालती हूँ, ताकि वो सूख जाएं। अगर वो आके नहाएं तो फिर उतनी देर में जो है ना उनकी बनियानें पहले सूख जाएं। अगर वो मांगे भी तो ये नहीं कि भी आगे से बनियान ना हो, तो इसीलिए मैं पहले उन्हीं के कपड़े ही निकाल के वो कर रही हूँ ज़्यादातर। और ये अरसलान की निक्कर्स वगैरह भी हैं कुछ। ये देखें जी मैंने इधर डाल दिए अरसलान के बाबा के कपड़े, और कुछ अरसलान के थे, तो कुछ जो है फिर मैंने इधर ये देखें, क्योंकि वो रस्सियाँ इतनी छोटी सी हैं तो पूरे कपड़े उधर आते नहीं हैं। तो फिर ये एक अरसलान के बाबा की शर्ट मैंने अरसलान की साइकिल के ऊपर डाल दी, और ये जो है अरसलान की छोटी छोटी सी 3 शर्टें मैंने इधर डाल दी, एक ये वाली और 2 ये वाली। तो 2 शर्टें मैंने अरसलान की इधर डाल दी हैं। बस ऐसे कर कर आके तो पूरे हो गए। ये अरसलान के बाबा की एक कमीज़ मैंने इधर डाल दी। तो बस अभी एक बेड शीट पड़ी है, उसको निकाल के इधर दरवाजे के ऊपर यानी कि वो कर दूँगी, डाल दूँगी, तो वो सूख जाए। ये जी मैंने आलू भी छील के रख दिए हैं, ये चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं पानी में। तो ये मैंने टमाटर भी काट लिया है, ये भी इनके छिलके पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी और भी कुछ करना पड़ा तो फिर इसलिए जो है ना मैंने अभी नहीं डाला। ये ऊपर मैंने वो प्याज भी रख दिए हैं ब्राउन होने के लिए। प्याज बहुत कड़वे हैं, बहुत ज़्यादा। मेरी आंखों से जब भी मैं प्याज काटती हूँ मेरी आंखों से सारा पानी निकल रहा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वे हैं प्याज।
असल में मैं जब भी चावल बनाती हूँ ना, मैं जो है ना सिर्फ हरी मिर्चें डालती हूँ, ना इसमें यानी कि हल्दी डालती हूँ और ना ही मैं यानी कि लाल मिर्च डालती हूँ। मगर अभी मेरे अरसलान बाबू का ऑर्डर है कि लाल मिर्चों वाले चावल बनाने, हरी मिर्चों वाले नहीं बनाने, और हरी मिर्चें इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालनी, ज़रा सी भी नहीं डालनी। तो इसीलिए जो है मैं आज लाल मिर्चों वाले चावल बना रही हूँ। चलें जी, आलू भी डाल दिए। अभी मैंने इसके अंदर पानी भी डाल लिया और चावल भी डाल लिए जी। तो अभी इसका नमक चेक करती हूँ और देखती हूँ कि अगर पूरा है तो सही है, अगर कम हुआ तो फिर थोड़ा सा मैं डाल लूँगी। देखती हूँ जी, तो चेक करती हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है चावलों को। जब भी किचन में खड़ी होती हूँ खाना बनाने के लिए तो इतना पसीना आ जाता है, हालांकि एग्जॉस्ट फैन भी चल रहा होता है, मगर फिर भी जो है ना बहुत गर्मी लगती है। अभी मैंने चावलों को दम दे दिया है जी। तो अभी जो मैं है करने लगी हूँ, अभी मैं पानी भी भर के रखती हूँ अंदर, तो दस्तरखान भी लगाती हूँ। जितनी देर में ये पक जाएंगे चावल फिर मैं उतार लूँगी। और मैंने साथ में प्याज भी काटने हैं। हरी मिर्चें आज वैसे पड़ी हुई भी नहीं है, वरना मैंने वो करना था, हरी मिर्चों वाला रायता भी बनाना था, मगर हरी मिर्चें जो हैं ख़त्म हुई पड़ी हैं। अभी अरसलान के बाबा जैसे आए वो सो गए, तो अभी मैं नहीं चाह रही कि भी उनको उठाऊँ, तो थक के आते हैं तो थोड़ी देर, चलो जितनी देर में चावल तैयार होते हैं तो उतनी देर में वो थोड़ा सा रेस्ट। ये देखें जी, मैंने प्याज भी काट लिया और मैंने रायता भी बना लिया। मैंने असल में फ्रिज में देखा, खोल के अच्छे तरीके से ढूंढा तो मुझे 4-5 हरी मिर्चें मिल गई थी, तो मैंने बना लिया। हरा धनिया भी पड़ा था, वो भी मैंने डाल दिया। उसको ग्राइंड करके, हरी मिर्चों को और हरे धनिया को ग्राइंड करके ना, तो फिर मैंने दही में यानी कि उनको मिक्स कर लिया है। तो रायता भी तैयार हो चुका है और प्याज भी तैयार हो चुके हैं। अब चावलों को बस उतारती हूँ मैं, पहले दस्तरखान लगा के ना ये चीज़ें रख के ना फिर आके चावल का दम खोलती हूँ। ये देखें जी, मैंने सारा कुछ रख लिया है। अभी चावल भी डाल लिए। ग्लास अस्मा बेटा ले आओ, ग्लास नहीं उठाया। इतनी देर से जी मैं सोच रही थी कि मैं सूट की कैसी डिज़ाइनिंग करूं, कैसी डिज़ाइनिंग करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। इतने डिज़ाइन मोबाइल पे देखे मगर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। कोई अगर डिज़ाइन पसंद आता तो उसके साथ जो मैंने इनकी लेसें उधर से मंगवाई वो कम थी, तो इसीलिए जो है ना समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने बस ऐसे ही कटिंग कर दिया। तो अभी सिलाई करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, 6 बजने वाले हैं। तो इसलिए जो मैं सिलाई तो अब कल ही करूँगी। तो बस अब जो डिज़ाइनिंग सोची है ना, सिर्फ दामन पे और बाजू के आगे यानी कि वो करूँगी। जो मैंने चाक दामन वाली डिज़ाइनिंग एक सोची हुई थी ना, उस तरीके से ना मेरी यानी कि एक लेस तो मेरी पूरी होती थी, मगर दूसरी जो जॉइंट लेस होती है ना वो मेरी कम थी। तो इसीलिए जो है ना वो मेरी डिज़ाइनिंग इस सूट पे नहीं बन सकी। तो मैंने यानी कि इधर से जाके ले सकते थे, यानी कि नहीं ले सकते थे, मगर बस अरसलान के बाबा भी आजकल थोड़ा सा मसरूफ़ हैं, तो इसीलिए मैंने यानी कि यही सोचा कि बस उनको क्या फिर उनका टाइम ज़ाया करूं। वो हर वक्त यानी कि बाहर काम के सिलसिले में ही होते हैं। तो इसीलिए जो मैंने सोचा, मैंने कहा कोई नहीं, जो लेस यानी कि पड़ी है उधर से ली है तो उसी के हिसाब से ही जो डिज़ाइनिंग होगी ना वही कर लूँगी। तो इसीलिए ये देखें मैंने अभी कटिंग करके रख दिया है। तो कल सुबह इंशाल्लाह जब नाश्ता वगैरह कर लूँगी तो उसके बाद जो है ना कटिंग हो गया है तो फिर सिलाई कर लूँगी, बैठ जाऊँगी। और जो भी दिमाग जहन में यानी कि दिमाग में आएगी डिज़ाइनिंग तो वही जो है ना मैं कर लूँगी। तो इतना ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं वो की लेस के हिसाब से। तो ये जॉइंट लेस मेरे पास पड़ी थी। तो ये है कि मैंने सोचा था कि भी ये चाक का भी डिज़ाइनिंग हो, मगर चाकों का डिज़ाइनिंग इससे नहीं पूरा होगा। तो सिर्फ ये बाजू के आगे और यानी कि दामन के नीचे जो है ना, तो उससे फिर थोड़ा सा कपड़े की भी डिज़ाइनिंग साथ करूँगी, तो ये लेस वगैरह भी लगाऊँगी। तो इंशाल्लाह ये मैं सुबह तैयार करूँगी।